रायन। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर 3 भाई हैं, कथावा रायन, मुथवेल रायन और मानिकवेल रायन, जिनकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम वो दुर्गा रखते हैं। इनके माता पिता काम के सिलसिले में शहर जाते हैं और शहर से वापस लौटकर नहीं आते। तब बड़े भाई कथावा रायन यानी कि धनुष अपने भाई और बहन को लेकर पुजारी के घर पहुंचते हैं और वहीं पर शरण लेते हैं। पुजारी उनकी बहन दुर्गा को बेचने की बात कर रहा होता है, जिसे कथावा रायन सुन लेते हैं और वहां पर वो पुजारी को मारकर शहर की ओर भाग जाते हैं। शहर में उन्हें शेखर नामक एक व्यक्ति मिलता है जो हर संभव रायन की मदद करता है। बड़े होने पर रायन अपना एक फास्ट फूड का शॉप चलाता है और अपने छोटे भाई को कॉलेज करवाता है, पर मुथवेल रायन अपने पीने की आदत और लड़ने झगड़ने की आदत से आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी करता रहता है। शहर में 2 गैंग बहुत ही एक्टिव हैं, एक है दुराई गैंग और दूसरा है सेतु गैंग। प्रकाश राज, जो कि पुलिस के रोल में यहाँ नज़र आते हैं, बताते हैं कि उनके पिता को इन्हीं गुंडों ने बीच चौराहे में बड़ी बेदर्दी से जलाकर मार दिया था, तो अब वो इस सिटी को इनकी गुंडागर्दी से निजात दिलाएंगे और प्रयास करते हैं कि इन दोनों गैंग के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े कराए जाए, जिससे कि दोनों गैंग आपस में ही निपट जाएं। वो सेतु पर अपने कुछ गुंडों से अटैक करवाते हैं, जिससे कि सेतु को लगता है कि यह दुराई गैंग का काम है, जहां पर सेतु दुराई के बेटे को मारने के लिए अपनी गैंग भेजते हैं। पर वहां बार में रायन के भाई मुथवेल का झगड़ा हो जाता है और वहां पर एक गैंग वॉर हो जाती है, जिसमें दुराई का बेटा भी मारा जाता है और मुथवेल के पेट में भी चाकू लग जाता है। दुराई को ऐसा लगता है कि रायन के भाई मुथवेल ने ही उसके बेटे को मारा है, तो वो रायन को कॉल करके अपने भाई को भेजने के लिए कहते हैं और चेतावनी देते हैं अगर नहीं भेजा तो वो उसके घर आकर ही सबको काट काट के ख़त्म कर देंगे। रायन अपने दोनों भाइयों के साथ दुराई के घर पहुंचते हैं और उनके सारे गुंडों को मार मार कर ख़त्म कर देते हैं और साथ ही साथ दुराई को भी मौत के घाट उतार देते हैं। सेतु इस बात को हजम नहीं कर पाता कि आखिरकार दुराई और दुराई के बेटे को किसने मारा, क्योंकि सेतु की गैंग में से किसी ने भी यह काम नहीं किया, तो आखिर यह एक नई गैंग है जो हम सबका खात्मा करने के लिए आई है। आखिरकार सेतु को पता चल जाता है और वो रायन को अपने घर बुलाते हैं और रायन को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पर रायन इससे इनकार कर देता है। दूसरी तरफ रायन अपने भाइयों को कोसता है कि बहन की शादी के लिए पैसे भी जमा नहीं कर सकते और हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा करते रहते हैं। रायन को यह शक है कि सेतु उन्हें मारने की ज़रूर कोशिश करेगा, तो रायन दुर्गा की शादी से पहले सेतु को मारने की प्लानिंग करते हैं और दूसरी ओर सेतु रायन के भाइयों को किसी के मारने की सुपारी देता है। रायन चुपके से सेतु के घर पहुंचता है सेतु को मारने के लिए, पर वह एक जाल में फंस जाता है जहां पर उसकी बहन को भी पहले से ही उठाकर गुंडे ले आते हैं और दुर्गा का रेप किया होता है। दुर्गा को बचाते समय रायन के भाई रायन को चाकू से मार डालते हैं, जहां पर दुर्गा रायन को बचा लेती है। सेतु शेखर को भी मार डालता है और बीच में प्रकाश राज सेतु और रायन का कंप्रोमाइज़ कराते हैं, जिसके बाद जश्न रखा जाता है। जश्न के दौरान दुर्गा छोटे भाई को चाकू घोंप घोंप कर मार डालती है, क्योंकि उन्होंने बड़े भाई पर हमला किया था
और रायन भी सेतु को बहुत ही दर्दनाक मौत देते हैं और अपने छोटे भाई मुथुवेल रायन को भी जिंदा मार देते हैं, क्योंकि उन्होंने अंत में सेतु का साथ दिया, जिसके कारण दुर्गा का रेप भी हुआ। धनुष ने ही यह मूवी डायरेक्ट की है और अंत में बहुत ही डेडली लुक में नज़र भी आते हैं। धनुष के फैन जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। जल्द मिलता हूँ एक नई मूवी अपडेट के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग साउथ फिल्मी अड्डा।